सूट की शुरुआत में हमें याओ लाओ को दिखाते हैं जो अपने दो डिसाइपल से लड़ते हुए और बचते हुए भाग रहा था। ये दो डिसाइपल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और याओ लाओ को ये है और यूमा कहता है कि मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। यूनलैंड सेक्ट अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और हमारे पैट्रियार्क को नरन यानरैन से काफी उम्मीदें हैं। वो इसको यून सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो वादा आपसे किया था कि हम आपके बेटे और नलन यानरैन की शादी करेंगे वो हम तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जियान को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि चाइना के अंदर अगर लड़की वाले लड़के के घर आकर खुद से शादी तोड़ते हैं तो समाज में ये माना जाता है कि लड़का नापुंसक है। अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो सियाओ फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए जिहान भी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिहान फिर गुस्से में अपने फायर टाइगर की स्पिरिट बाहर निकाल लेता है और गिले भी उसके बचाव में आगे आ जाती है। एल्डर जिहान को शांत होने के लिए कहते हैं और फिर जिहान जब ये पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने इसकी मंजूरी दे दी है तो नल और कहती है कि ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच 3 साल बाद युद्ध होगा और अगर उस युद्ध में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी दासी तक बनने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। ये सुनकर सभी काफी उदास हो जाते हैं और जिहान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो नलन यानरैन से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे की हालत अच्छे से पता है और तुमने इसका मजाक उड़ाने के लिए मन से लड़के के लिए कहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पापा को इस हालत में देखकर जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐलान करता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराकर तुम्हारे इस घमंड को दूर कर दूंगा। वो फिर हम जियान को देखते हैं जो पहाड़ी के किनारे उदास बैठा हुआ है और अपनी ताकत के बारे में सोच रहा है, लेकिन तभी वहाँ उसके पापा आते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब खुद को ब्लेम कर रहे हो? तुम छोटी बच्ची की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? तुम तो इतने समझदार हो। वो ये कहकर उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो नलन यानरैन का लॉस है कि उसे मेरे जैसा बेटा नहीं मिल रहा है। तुम कोई लूजर नहीं हो। जियान कहता है कि लेकिन मैं भी अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने साथ साथ आपका भी सम्मान खो दिया है। ये सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि तुम जियाओ फैमिली से हो इसलिए तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो फिर उसे कुछ पिल्स देते हैं जो वो मीटियर ऑक्शन हाउस से लेकर आए थे। शायद ये पिल्स जियान की डॉगी को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद तभी वहाँ आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुँचते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर तुम न होते तो मैं अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होता। याओ लाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम सिर्फ डॉगी की 3rd स्टेज पर हो। अगर तुम मेहनत करो तो भी तुम 3 ईयर एग्रीमेंट नहीं जीत सकते हो। वो लड़की भी तुम्हारे जितनी ही जीनियस थी और अब कुछ टाइम में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जियान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो मैं अभी तक 2 पर्सन होता। याओ लाओ हंसते हुए कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, 2 पर्सन बहुत छोटी रैंक है। 2 पर्सन के ऊपर 2 शी और 2 सी आते हैं और यहाँ और भी कई स्टेजेस हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं है। वो गॉड लेवल्स की बात कर रहा है। जियान और उसमें काफी बहस होती है, जिसके अंत में याओ लाओ जब उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो जियान को 1 ही साल में 2 पर्सन बना देगा तो जियान याओ लाओ को अपना टीचर मान लेगा। याओ लाओ अब उसे ये बताता है कि वो एक पिल मेकर है और वो जियान को पिल मेकिंग स्किल्स भी देगा। अब याओ